हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि गंगा जमुनी संस्कृति किसे कहते हैं? अगर नहीं पता तो आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं गंगा जमुनी संस्कृति के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ के लोग दूसरे देशों में व्यापार करने जाते थे और वहाँ के लोग ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ से लोग व्यापार करने जाते थे उसी प्रकार वहाँ के लोग भी भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार करने के लिए आते थे। ऐसे ही एक व्यापारियों का समूह अरब प्रायद्वीप से भारत के पश्चिमी तट से होकर भारत आया। धीरे धीरे इनमें से कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना शुरू किया। अरब लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। इन्हीं अरबों के साथ भारत में एक नए धर्म यानी कि इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में भी जान लें। तो जो इस्लाम धर्म है उसके संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, अब हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये जो इस्लाम धर्म के लोग थे ये मतलब जो अल्लाह थे, अल्लाह को अपना ईश्वर मानते हैं, आराध्य मानते हैं। इनका एक ही ईश्वर होता है और वो है अल्लाह। ठीक है, और इनका जो सबसे प्रिय धर्म ग्रंथ है वो क्या है? कुरान शरीफ है। ठीक है, तो जो अरब के लोग थे उन्होंने क्या किया, जब अरब से आए तो अपने साथ कुछ रीति रिवाज, कुछ पहनावा और पकवान लेकर आए। इनके प्रमुख पकवानों में क्या था? पुलाव, बिरयानी, कुरमा, फिरनी आदि प्रमुख था। अरबों का प्रभाव भारत के सीमावर्ती तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहा। इस संपर्क से ज्ञान और विज्ञान वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान हुए। कालांतर में तुर्क, अफगान, ईरानी और मुगलों ने इस प्रदेश में प्रवेश किया और भारत में अस्थायी राज्यों की स्थापना की। इनके आने से सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े। इनसे हमारी भाषा, रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि प्रभावित हुए और उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। जो अरब देश से हमारे यहाँ जो भी लोग आए थे उनका जो भाषा था, पहनावा था, रहन सहन था, रीति रिवाज था, उससे मतलब क्या हुआ, हमारा देश प्रभावित हुआ और एक मिली जुली सभ्यता का विकास हुआ, एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ और उसी मिली जुली परंपरा को हम गंगा जमुनी संस्कृति के नाम से जानते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें।